हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लॉ एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी। हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमन एरर की, कि भाई कॉमन एरर को आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो कॉमन एरर मैंने इसलिए ये चैप्टर में लाया है क्योंकि इससे आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हर एक रूल एंड रेगुलेशन के आपको पता होगा कि भी कैसे चल रहा है। क्योंकि कॉन्सेप्ट वीडियो, जो इंग्लिश की कॉन्सेप्ट वीडियो हैं, हम डालते हैं ओपन लॉ एकेडमी चैनल पे रेगुलर बेसिस पे, जो कि लेक्चर 35 तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब कॉमन एरर के सेट भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट नंबर फर्स्ट से। और किसका? बैंकिंग सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड क्लर्क 1986 से हम ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि लोगों की लिए यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इससे क्या होगा कि आप लोग हर एक एग्जाम में कॉमन एरर जो हाईली वेटेज रखते हैं अपने हर एक एग्जाम में, और इंग्लिश में आपके लिए काफ़ी एसेंशियल पार्ट है, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे अपने पहले सेट से। और डिफ़ाइन करेंगे कॉमन एरर कैसे आइडेंटिफाई करना है। सपोज आपके पास ABCDE, ये आपके पास चॉइसें होंगी, और जो सेंटेंस दे रखा होगा ना, आप लोगों को एक सेंटेंस दे रखा होगा, उनमें से आपको गलत चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, उसको ही हम कॉमन एरर करते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, मान लो सी आपका गलत है, तो सी पे टिक्का लगाना है, वो क्यों गलत है ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ये नहीं आइडेंटिफाई करना कि भाई ये सभी ठीक क्यों है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि गलत क्यों है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, अब देखो पहला क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कि भाई क्वेश्चन फर्स्ट, मेक हैस्टी लेस्ट यूअर शुड नॉट मिस द ट्रेन। तो मैंने जैसे बताया रिसेंटली भाई ABCD, तो इस सेंटेंस में आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से गलत क्या है, गलत क्या है इसमें। तो इसमें गलत ढूंढना आपने क्या है, मेक हस्ती लास्ट यू शुड नोट मिस द ट्रेन। तो इसमें हमें गलत क्या लगा, हमें इसमें गलत लगा मेरे प्यारे दोस्तों सी इसमें हमें रोंग लगा। क्यों रोंग लगा भाई? क्योंकि जो इसमें रोंग लगने का कारण क्या है, रोंग लगने का कारण मेरे प्यारे दोस्तों इसमें ये है कि नोट का इस्तेमाल है यहाँ पर, नोट का। क्योंकि लेस्ट है ना जो अपना, ये इसके पीछे वाला लेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा न हो, यानी नेगेटिव सेंस पहले ही आ गई और उसके बाद नोट का इस्तेमाल हो रहा है, तो पूरे का पूरा सेंटेंस का जो सिमेट्री है वो रॉन्ग हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पर नोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिंपली इसमें सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे कि यूअर, क्या करेंगे, यूअर शुड मिस द ट्रेन। ऐसे नहीं, नोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इसमें, क्योंकि लेस्ट का इस्तेमाल आ चुका है पहले ही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप ओरिजिन समझ पाओगे। ठीक, क्या है पहला क्वेश्चन, ये मैं कह रहा हूँ नोट का इस्तेमाल नहीं होगा। कैसे इस्तेमाल होगा? जैसे कि वर्क हार्ड, ठीक है, लेस्ट यू शुड फैल। ऐसे नहीं होगा कि भाई यू नोट इधर, क्योंकि लेस्ट के बाद नोट का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि लेस्ट का मतलब होता है कि ऐसा न हो, जिससे कि ना, जिससे कि ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए सेंटेंस में दो बार नेगेटिव चीज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इंग्लिश की खूबी है कि जब लेस्ट का इस्तेमाल आ ही गया है तो नोट का इस्तेमाल क्यों करना। तो इसलिए हम एरर आइडेंटिफाई करते हैं, और सी हमारा क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि इसमें नोट का इस्तेमाल है, नोट का इस्तेमाल नहीं आएगा, तो एरर हमारा आइडेंटिफाई हो गया फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसके साथ हम चलते हैं अपने सेकंड। मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल, नो एरर। तो इसमें आइडेंटिफाई करेंगे सी को, क्योंकि टू स्विम का मतलब क्या है यहाँ पर, क्यों गलत है। आप लोगों को टू की जगह, टू के पहले, यानी टू के पहले आप लोगों को
टू के पहले क्या इस्तेमाल होना था, हाउ इस्तेमाल होना था। क्योंकि जब कभी भी नो के बाद हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट आदि में से अर्थ के अनुसार किसी एक का प्रयोग कर इनफाइनाइटिव प्लस टू का प्रयोग किया जाता है भाई। यानी मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट में करवाया था इनफाइनाइटिव, यानी इनफाइनाइटिव एक टाइप से होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या इस्तेमाल होता है, हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जराउंड क्या करवाया था मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम ये यहाँ पर रोंग है। क्योंकि यहाँ पर क्या ना था, हाउ टू स्विम, तभी तो सेंस बनेगी। तो ओवरऑल सिमेट्री क्या होनी चाहिए, क्या याद रखने का है इसमें कि भाई ये अपना क्यों गलत है। ये ऐसे गलत है भाई जब कभी भी नो के बाद हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाट आ जाए, नो के बाद व्हाट आए, उसके बाद ही हम टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या होती है, इनफाइनाइटिव होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। जराउंड में नहीं करेंगे, इनफाइनाइटिव में करेंगे, तब जाके ये ठीक होगी। इसी कारण से ये रोंग है, क्योंकि यहाँ पर क्या ना था, हाउ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई, कि भाई एट लास्ट ही वॉज मैरिड विद ए पुअर गर्ल। तो इसमें कॉमन एरर क्या है आपका, इसमें कॉमन एरर है विद। भाई विद क्यों है ये बताओ, क्योंकि ना विद के बदले आप लोगों को किसका इस्तेमाल करना था, यहाँ पर टू का इस्तेमाल करना था, क्योंकि ये सेंटेंस आपका किस में हो जाएगा, पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस आपका, ठीक है। इसलिए यहाँ पर टू का इस्तेमाल होना था भाई, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट लगाते हो या हिज, एम, आर या वाज, वर कुछ भी हो, हैज, हैव, प्लस में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हो आप लोग, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें क्या है, जब आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस के लास्ट फेज पे पढ़ते हो, यूज टू का इस्तेमाल करना, जो कि मेरी वीडियो आने वाली है, या टू बी का इस्तेमाल करना, टू बी है, यूज टू का इस्तेमाल करना, और मैंने कहा पैसिव वॉइस में है, तो कभी भी ही वॉज मैरिड टू भी आए, टू ना कि क्या सिंगली कि भाई विद, तो इससे रोंग सारी की सारी क्या हो जाती, चेंज हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस बात का आप लोगों को काफ़ी ध्यान रखना है, ठीक है। और जो सिंपल सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसमें, सिंपली जैसे कि राम यानी सिंपल, राम इज मैरिड टू सीता, ऐसे। और राम मैरिड सीता, राम, ये इसको रब कर दो, राम मैरिड सीता, सिंपली, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उस जगह पर क्या आएगा, सिंपली आपका सब्जेक्ट प्लस मैरी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे। इसके साथ कभी भी टू और विद का इस्तेमाल नहीं होगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसलिए ये अपना विद यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, फाइंड आउट द एरर इफ सेड सी सेड दैट। अब अपने दिमाग में एक बात आ गई भाई, सी सेड दैट यानी पास्ट में है, सी विल हेल्प मी वेन एवर आई वॉज इन डिफ़िकल्ट, नो एरर। तो इसमें क्या है, सी गरोंग होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये देखो इनडायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन है ये। जो इनडायरेक्ट नरेशन होती हैं उनमें, जिनमें रिपोर्टिंग क्लोज होते हैं, सी सैड बोला, उसके बाद क्या आना है, ये पास्ट टेंस में है,
ये मैंने बता ही दिया आपको कि भैया पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर विल थोड़ी आएगा भाई, सिंपली बात है, यहाँ पर वुड आएगा, तो इसलिए रॉन्ग हो गया, तो सी का इस्तेमाल हो गया। सिर्फ वेरी इजी। तो नेक्स्ट देखो, पांचवा देखो आप लोग, ठीक है ना। बिगिन ए फाइन डे वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक एट ओखला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आप लोगों को क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि भाई इसमें ए में एरर है, ठीक है। क्योंकि बीइंग के पहले आप लोगों को आई इट का इस्तेमाल करना है। किसका? इट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इट एक क्या है, इंट्रोडक्टरी है। ये इंट्रोडक्टरी में यूज किया जाता है हमेशा इट का इस्तेमाल। और इट का इस्तेमाल की क्या विशेषता है? डे टाइम में, जो डे टाइम की कोई कार्य हो, साइट में कोई जाना हो, वेदर यानी मौसम कैसा है, ठीक है ना, इसमें हमेशा किसका इस्तेमाल किया, कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है इट का इस्तेमाल, जो इंट्रोडक्टरी होती हैं। तो इट्स बिगिन ए डे, इट्स बिगिन ए फाइन डे, तो वेदर आ गया, तो इसलिए यहाँ पर इट का इस्तेमाल होगा, ना कि सीधा बीइंग से सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आ जाओ अब नेक्स्ट पे, आ जाओ आपका छठा। मैनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर फाइन नो एरर। तो इसमें छठे में क्या आएगा? इसमें आएगा बी मेरे प्यारे दोस्तों। हमें गलती ढूंढनी है, बी क्यों आएगा इसमें? हैव के बदले हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि मैनी ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटिंग, मैनी ए मैन काउंटेबल नाउन है, तो ये थोड़ी है कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसमें क्या आएगा? हैज का इस्तेमाल होगा, ना कि हैव का इस्तेमाल होगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं की जा सकती उसमें हैव का इस्तेमाल होता है, और जिसमें काउंट हो जाए उसमें हैज का इस्तेमाल है। उसमें काउंट हो रही है मैनी ए मैन, तो हैज का इस्तेमाल होगा सिंपली। जैसे कि मैनी ए कैप इज ऑन द टेबल। यहाँ आर का इस्तेमाल थोड़ी है भाई, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर आर का इस्तेमाल थोड़ी है, इसमें किसका इस्तेमाल है? इज का इस्तेमाल है, क्योंकि ये दैट इज द काउंटेबल। जो अनकाउंटेबल होगी उनके लिए किसका? आर और हैव का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? सातवां क्वेश्चन भाई, योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन अंडर मी। तो इसमें क्या है? देन। यूज द देन रोंगली इन दिस सेंटेंस। क्यों है? क्योंकि देन के बदले ना हम लोगों को इसमें, देन के बदले हम लोगों को इसमें टू का इस्तेमाल करना है। टू का इस्तेमाल कैसे करना है? जब कभी भी सुपीरियर, ये आ गया आपका सुपीरियर, उसके बाद इन्फीरियर, ध्यान से लिख लो भाई, ये इन्फीरियर, एंटीरियर, उसके बाद आपका आ गया पोस्टीरियर, प्रियर, और उसके बाद आ गया जूनियर, उसके बाद आ गया सीनियर। ये जैसे वर्ड दिखे ना, मैंने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड दिखे हैं। तो इनके बाद ना हमेशा, इन वर्ड के बाद, जो मैंने नोट कर लो भाई कॉपी में, इन वर्ड के बाद हमेशा आपका टू का इस्तेमाल होगा, ना कि कंपेयर होगा, देन का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। इनका हिंदी में क्या मतलब है? सुपीरियर यानी बेहतर, इन्फीरियर हीन, एंटीरियर पूर्व काल का, पोस्टीरियर पीछा मतलब पीछे वाला, और प्रियर पूर्व, जूनियर सीनियर, ठीक है ना। इनके बाद सभी के बाद टू का इस्तेमाल होगा, ना कि देन का इस्तेमाल होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली, नो एरर। तो आप लोगों को इसमें एरर को आइडेंटिफाई करना है। इसमें एरर का आ रहा है इन डिटेल, क्योंकि यहां पर इन डिटेल नहीं आएगा भाई, ये यहां पर सिंपली क्या आएगा? इन डिटेल।
यहाँ पर एस नहीं आएगा भाई, ठीक है ना, ये प्लूरल नहीं होगा, ये सिंगुलर रहेगा, इन डिटेल का प्रयोग होगा, क्योंकि इन डिटेल क्या है, आइडियोमेटिक है, आइडियोमेटिक है, आइडियोमेटिक यूज है इसका, ठीक है। आइडियोमेटिक यूज में किसी भी टाइप का हो, जैसे कि किसी भी आइडियोमेटिक यूज को हम अपनी तरह से बदलने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि जैसे कि इन कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन में हम कभी भी एस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इन ट्रबल, इन यहाँ लिख लो टर्बल, ठीक है ना। इन डेंजर, इन डेंजर, डेंजरस नहीं, इन डेंजर, इन डेट, डेट्स नहीं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी में एस का इस्तेमाल नहीं होता, जो ऑटोमेटिक होते हैं उनमें केवल क्या होता है, सिंपल आ जाता है इन डिटेल, क्योंकि आई टोल्ड हिम, यह बात हो रही है किसमें, सेंस किस में बन रही है, आई टोल्ड हिम, मैंने उनको कहा, ठीक है, कहा था। द स्टोरी इन डिटेल्स, स्टोरी यानी सिंगल है, इन डिटेल तो ऑटोमेटिक हो गया, तो डिटेल के बाद, डिटेल के पीछे एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो जाता है अपना, ठीक है ना, उसमो और दाल। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कौन सा, नोवा। नोवे में क्या है, कैटल वर ग्रेजिंग इन द मेडोव्स नियर ओवर फॉर्म्स। अब क्या आएगा, इसमें हमको ढूंढना है एरर, तो इसमें आ गया आपका ए, क्यों, क्योंकि भाई कैटल है ये, तो आप लोगों को, तो इस क्वेश्चन में सारी चीज़ बिल्कुल ठीक है, ये रोंग नहीं है, ये मैंने जानबूझ के ऐड किया था। इसमें नो एरर है, नो एरर, कौन सा, ई क्वेश्चन आएगा इसमें, नो एरर। यदि आप यहाँ पर कैटल्स लगाते, यानी कैटल्स ई एस लगाते तो रोंग हो जाता हो, जैसे कि यहाँ पर एस लगाते तो ये रोंग हो जाता। इसमें अब कभी कोई एरर नहीं है, इसलिए इसमें ई ऑप्शन आएगा आपका, नो एरर, क्योंकि कैटल एक प्लूरल नाउन है। क्या है ये, एक प्लूरल नाउन है ये, इसलिए इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आ जाओ नेक्स्ट में, फाइंड आउट एरर इफ क्वेश्चन नंबर 10 में, यू आर रियली ए सीनियर देन मी इन द एज। अब मैंने क्या लिखवाया था, सुपीरियर नंबर 1, इन्फीरियर नंबर 2, एंटीरियर नंबर 3, पोस्टीरियस नंबर 4, प्रियर 5, जूनियर, सीनियर, इन सभी के बाद टू का इस्तेमाल होगा, ना कि देन का, ये मैंने पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पर गलत हो गया, तो इसका बी ऑप्शन है एरर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती हुई, ठीक है, आप लोगों के हर एक, ये सेट फर्स्ट है, आगे CGL हर एक के एग्ज़ाम के हम सारे के सारे पेपर को सॉर्ट आउट कराएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट देखना आपको इन सभी का, तो ओपन लाइन एकेडमी पर आप इनके कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। मैंने लेक्चर 35 बना दिए हैं, जिसमें मैंने सब्जेक्ट की स्टडी कराई है, टेंस की स्टडी कराई है, और पैसिव वॉइस कभी ख़त्म होने वाले हैं, इन तीनों की स्टडी हो चुकी है, यानी हमारे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की स्टडी हो चुकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप लोगों को ये PDF चाहिए, तो एक आप लोगों को टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम पे क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ओपन लॉइन एकेडमी। ओपन लॉइन एकेडमी आप जैसे ही लिखोगे, आपके सामने खुल जाएगी ओपन लाइन एकेडमी टेलीग्राम चैनल। वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो और अपने हाथ से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो अपने तरीके से, जो मैंने आप लोगों को ये नियम बताए हैं। तो इसी नोट के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।